वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। जापान के अंदर ना सिविल वार का एक दौर चल रहा था। तो एक गांव था, वहाँ पे जो मिलिट्री वगैरह के लोग थे उन्होंने आके कब्ज़ा कर लिया। तो उन्होंने वहाँ के सब लोगों को कहा कि अब ना हमारे हिसाब से चलोगे, अगर नहीं चलना तो इलाका छोड़ दो। तो मुख्तलिफ रिप्लेसिंग्स कर रहे थे। वो एक जगह पे जाते हैं, उसमें वहाँ पे एक साधु बैठा होता है, ठीक है। और वो उसको जाके बोलते हैं कि मास्टर साहब आपको ना यहाँ से मूव होना पड़ेगा, ये अब जगह जो है ना मतलब कोई मिलिट्री कंट्रोल के अंदर आने वाली है। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा। तो खैर उन्होंने अपने जनरल को बताया कि जी ये बंदा नहीं मान रहा, तो इसका क्या करना है। जो जनरल उधर का जो होता है वो बड़ा मतलब गुस्सेला और बड़ा ख़तरनाक किस्म का आदमी होता है, बड़ी किलिंग्स की होती हैं उसने। वो जाता है उसके पास, उसको सीधा खड़े होकर बोलता है कि आई एम ए काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं इस किस्म का इंसान हूँ कि मैं तुम्हारी थ्रोट के अंदर जो है ना ये स्वॉर्ड, उसने तलवार पकड़ी होती है, ये पूरी घुसा दूंगा, तुम्हारी थ्रोट के आर पार इसको कर दूंगा और मैं आंख झपकूंगा भी नहीं। आई विल नॉट ब्लिंक माई आइज। तो उसके ऊपर साधु से जवाब देता है कि आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन, कि मैं भी इस किस्म का इंसान हूँ कि तुम अगर मेरी थ्रोट के अंदर पूरी अपनी तलवार आर पार कर जाओगे ना, मैं भी अपनी आंख नहीं झपकूंगा। सो ये कौन सी स्टेट है कि जिस स्टेट के अंदर बंदा इतना फियरलेस हो सकता है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी आंख भी नहीं झपकेगा, और लिटरली। और ये वो फ्रीडम है जो हमें चाहिए। सो हम किस तरह इसको हासिल कर सकते हैं, इतने फियरलेस कैसे हो सकते हैं हम। थोड़ा सा समझते हैं इसको कि फियर होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात की है। फियर की जो रूट होती है ना, रूट्स होती हैं हमारी थॉट्स, और हमारी थॉट्स कहाँ से जनरेट होती हैं, हमारी डिज़ायर्स से। मुझे इस तरह रहना चाहिए, मुझे मरना नहीं चाहिए, मुझे बीमार होना नहीं चाहिए, चीज़ें इस तरह होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो मैं फियरफुल हो सकता हूँ। हम फियरफुल होते हैं अपने अंजाम को देख के कि यार यहाँ पर हमें कुछ हो सकता है। बट हम जब ज़रूरत से ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं, क्योंकि फियर जो है ना हमें आज़ाद नहीं होने देता, हमें आगे बढ़ने, हमें ग्रो ही नहीं होने देता, हमें सोचने भी नहीं देता। इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह समझ लें कि आप जंगल में जाते हो, और अगर आपको एक फियर हो कि जंगल के अंदर शेर, वो चीता है, आपको वो डर इतना हावी कर देता है कि आपको उधर हल्की सी सनसनाहट होगी, आपको लगेगा शेर आ गया, हल्का सा कुछ होगा, आप थोड़ा सा डर जाएंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो जो फियर है वो फैल जाता है हमारे अंदर और रूट्स पकड़ लेता है। हम हर चीज़ से डरते जाते हैं। और देखो एक हकीकत है कि वहाँ पर जानवर हैं, शेर हैं, दैट्स ऑल। हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें, ये नॉलेज है हमारा कि हमें ये पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये हमारे सर्वाइवल के लिए इनफ है। फियर हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि जो डर है वो हमारे लिए काम करता है। हम डर की जो है ना मतलब अपने आप को सर्वाइव करते हैं। नो, सर्वाइव हम करते हैं अपनी नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से। और फियर हमें समटाइम्स उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ भी नहीं जाने देता। तो हमें करना क्या होता है, जो कंट्रोलेबल चीज़ें जो हम कर सकते हैं उनको अलग कर लिया, जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें उनको अलग कर लिया। आप बैठ के सोचना शुरू हो जाओ कि यार मैं अपने को सेव कर लेता हूँ, मेरे घर में चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए। आप बार बार जाके अपने लॉक्स चेक करते रहोगे, पर अगर होनी होगी तो वो तो हो जाएगी, अगर फेट में है। क्योंकि किस्मत जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है।
मैं इधर बैठा हूँ, कोई पता नहीं कि इधर ज़लज़ला आ जाए और ख़त्म हो जाए सब कुछ। ये फेट है, हो सकता है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सो इसके लिए मैं क्या करूं? सो व्हाट? मुझे जब फेट के ऊपर, नेचर के ऊपर चीज़ें छोड़नी है ना, ये मेरे अंदर का डर कम करता है। हम उल्टा करते हैं, अच्छा मैं मर जाऊंगा, सो व्हाट? जो फेट है, इट्स मतलब हम अपने ऊपर इस चीज़ों को हावी कर लेते हैं। हमारे पास जो अभी का वक्त होता है हम उसके अंदर ज़ाया कर देते हैं सारा। तो हम जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, कोई एकदम से कोई नागहानी को सूरत हाल हो सकती है। आपको बैठ के अगर कोई वायरस आ जाता है, आपका उसमें क्या किसी और को था, आपको लग गया, कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, कोई एकदम आके मुझे गाड़ी कहीं और से तेज़ ला के मार दे, मैं क्या कर सकता हूँ उससे? नहीं कर सकता कुछ। सो इन चीज़ों के बारे में सोचना बेसूद है, बेफायदा है। तो पहले जो कंट्रोल कर सकते हैं और जो नहीं कंट्रोल कर सकते इनको साइड पे करते हैं। मैं कंट्रोल क्या कर सकता हूँ? मैंने रास्ते में जाना है, मैंने देखना है दोनों तरफ कि यार कोई गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही, बस दैट्स ऑल। मैंने देख लिया, उसके बाद सड़क क्रॉस कर दी, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को आपने सेपरेट कर देना है। आप अपने ऊपर से ये जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें का, जो हमारे डिज़ायर्स हमें कहते हैं कि यार कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, ये ना हो, अनकंट्रोलेबल चीज़ें, हमको इनका कुछ नहीं कर सकते, तो इनको साइड पे कर देना। एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि यार जिन चीज़ों का आपको नहीं पता या नहीं हो सकती, उनके बारे में क्या सोचना। एक बड़ी खूबसूरत बात जो है ना, उस पर मैं थोड़ी सी बात एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसी एक कहानी है कि लतीफ़ा से ही है, समझ लो। लतीफ़ा बनी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो है। 4 कछुए होते हैं, वो रात को ना कश्ती पे बैठते हैं और निकल जाते हैं। कहते हैं कि एक कछुआ जो होता है ना, वो कहता है कि यार हम बैठ तो गए हैं, पर ये कश्ती कौन चला रहा है? इंटेलेक्चुअल सवाल था कि यार कश्ती चल रही है, पर कश्ती चला कौन रहा है? हम तो नहीं चला रहे, पर कश्ती चलती जा रही। तो एक कछुआ जो है ना, वो बड़ा फिलोसोफर टाइप का बना होता है। वो कहता है कि ये जो है ना, ये पानी जो है ना, ये पानी का जो बहाव है ना, उसकी वजह से कश्ती चल रही है। पानी के बहाव बेसिकली इसके पीछे एनर्जी है इसको चलाने में, ठीक है। पर दूसरा का कछुआ कहता है मैं इख्तलाफ रखता हूँ आपसे, सीन ये नहीं है। सीन यहाँ पे ये है कि हवा चूंकि इस तरफ की है और हवा का जो दबाव है ना, उसकी वजह से कश्ती जो है ना वो चल रही है। सो इसके अंदर कोई पानी का कमाल नहीं है। अगर पानी भी इस तरफ आ रहा होगा तो उसके पीछे भी कोई हवा का ही सीन होगा। ये हवा जो है ना, वो बेसिकली सोर्स है इसकी, ठीक। ये आपकी एक सोच है। तीसरा कछुआ कहता है कि यहाँ पे ना ही कोई कश्ती है, ना ही वो चल रही है, और ना ही हम कोई कछुए, ये सब इल्यूजन है, हम सब ख्वाब देख रहे हैं, असल में हम पता नहीं कौन है। वो ज़्यादा ही डीप फिलोसफिकल उसने बात की। उसने कहा मतलब हम सब ख्वाब देख रहे हैं, हमें नहीं पता रियलिटीज़ का, बस पता नहीं क्या हो रहा है। बट ये हकीकत है कि हम हैं ख्वाब के अंदर, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। जो चौथा कछुआ होता है ना, उससे वो तीनों पूछते हैं कि हाँ भाई तू बता, तेरा क्या ख्याल है कि ये जो है ना कश्ती क्यों चल रही है? चौथे कछुए ने कहा मुझे तो पता ही नहीं, बात खत्म हो, नहीं पता, दैट्स ऑल। इधर बात खत्म हो जानी चाहिए, और ज़रूरत भी नहीं है मुझे भी फ़िलहाल जानने के लिए कि कश्ती क्यों चल रही है। मैं बैठा हूँ सुकून से, मैं जो है ना रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऊपर जो है ना आसमान को देख रहा हूँ, खुली आबो हवा को देख रहा हूँ, समुंदर में आए हैं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ मैं, बस ठीक है। मुझे भी अभी इतना ही देखना है, मुझे भी इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होना है। एक तो वो सच्चा था, और उस सच्चाई के अंदर एक आज़ादी है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी वो बैठ के वो इन चीज़ों को जाने। हू नोज़ ये हमारी ज़िंदगी को कौन चला रहा है, मुझे तो नहीं पता। ये कौन सी सोर्स है जो पीछे से चला रही है? बैठ के लगे रहो। मैंने कब तक ज़िंदा रहना है? बैठ के लगे रहो।
ये लोग जो जाते हैं ना नजूमियों के पास हाथ दिखाने, ये वो सब डरे होते हैं, उनको देखना होता है, पता नहीं हमने क्यों देखना है, क्या जानना है आपने। हर इंसान को अगर पता हो कि उसने मरना कब है, कब बीमार होना है, कब क्या कुछ होना है, यार एक कोई ज़िंदगी होगी वो, इतनी फजूल ज़िंदगी। नेचर का सारा जो एक वो ग्लैमर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो सरप्राइजिंग फैक्टर है ना, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको इंजॉय करने, फैसिनेट होना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फैसिनेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस लाइफ का अगर कोई मकसद है तो वो सिर्फ एक ही मकसद है कि हमेशा फैसिनेट हो, डरे नहीं, फैसिनेट होना है। हर चीज़ जो है ना वो उधर नहीं है और कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। हम गारंटीज ढूंढते फिरते हैं, हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इधर लेने कौन आया? क्या कर लोगे, करोड़ साल भी इधर जी लोगे तो। सो समझना शुरू करें इस चीज़ को। आप थोड़ा सा डीप जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इधर तो कुछ भी डरने लायक है ही नहीं है। और फर्स्ट स्टेप क्या है? जो चीज़ें कंट्रोल में हैं सिर्फ उनके ऊपर फोकस रखें, जो अनकंट्रोलेबल हैं वो हम तो मतलब खुदा पे छोड़ दो यार। नेचर जो है वो चला रहा है, बस ठीक है। मैं करोड़ दफ़ा एक ही बात बोलता हूँ, मैं अपने जिस्म का जो खून है इसके बहाव को मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, खुद ब खुद हो रहा है। मैं तो सांस खुद नहीं ले रहा, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये फेफड़े खुद ले रहे हैं, दिल को मैं धड़का नहीं रहा, ये खुद ब खुद। आप लोग चीज़ों को कंट्रोल करने जाओगे हमेशा एंग्शियस होगे, हमेशा डरोगे। ये वो चीज़ें जो फेट पे छोड़नी है आपने, और वो क्रीम है बिल्कुल। और ये चीज़ें आपके अंदर से डर ख़त्म कर देंगी इंशाल्लाह। आज के इतने पैगाम थे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।